Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss 9th part of English speaking course. तो हम इसके 9th पार्ट में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक रहेगा वो कैन, कुड और कुड हैव के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कैन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार मतलब हम स्पीकिंग में हमारे बहुत बार यूज़ होता रहता है। इसके बिना बहुत अधूरी सी स्पीकिंग रह जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसके बारे में कुछ सीखेंगे। तो कैन का मतलब जनरली जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सकता है, सकती है, सकते हैं, क्या हम ये काम कर सकते हैं, वो कर सकता है, ये कर सकती है, इस तरीके से तो हम कैन का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर जो भी वो कर रहा होगा तो हम एक्शन के साथ, एक्शन का मतलब यह मैं वर्ब के लिए कहता हूँ, एक्शन प्लस उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब हम कुड की बात करें तो कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म है। एक किस्म से देखा जाए तो ये कुड का पास्ट फॉर्म है। मैं ये काम कर सका, वो ये कर सका, वो वहाँ जा सका, आ सका, तो हम कुड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर भी एक्शन के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और कुड का भी यूज़ होता है। वो कैसे होगा हम बात करेंगे। कैन एक्शन फर्स्ट फॉर्म, कुड एक्शन फर्स्ट फॉर्म। कुड हैव सकता था, मैं ये काम कर सकता था, मैं वो काम कर सकता था, ये वो काम कर सकता था, वो काम कर सकता था, वो घर आ सकता था, जा सकता था। इस तरीके के शब्दों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हम कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं और कुड हैव के साथ एक्शन जो भी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक एक करके इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे रमेश दुबई जा सकता है, तो कैसे कहेंगे? रमेश कैन गो टू दिल्ली। रमेश दिल्ली नहीं, दुबई जा सकता है। दिल्ली भी यूज़ कर सकते हैं, पर दुबई की मैं बात क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ। रमेश कैन गो टू दुबई, रमेश दुबई जा सकता है। अगर मैं कहता रमेश दुबई जाता है, रमेश गो टू दुबई, रमेश दुबई जा सकता है। तो बेसिकली कैन, कुड और ये कुड हैव, ये जो भी है वो एबिलिटी को बताते हैं, एबिलिटीज़ को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एबिलिटीज़ आपकी क्षमता, आपकी ताकत की आप ये काम कर सकते हैं, एबिलिटी क्षमता के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, कैन, कुड और कुड हैव को। तो रमेश दुबई जा सकता है, तो रमेश दुबई जा सकता है, तो रमेश कैन गो टू दुबई बिकॉज ही हैज़ अ पासपोर्ट, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट है इसीलिए वो दुबई जा सकता है। हिमेश, रमेश का भाई हिमेश कैन नॉट गो टू दुबई, वो दुबई नहीं जा सकता बिकॉज ही हैज़ नो पासपोर्ट, उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं है। तो हम कह रहे हैज़ हैव की मैं अलग से क्लास बनाऊंगा, अभी फिलहाल हम कैन की बात कर रहे हैं। तो रमेश वो काम कर सकता है, क्या काम है? दुबई जाने का। तो रमेश दुबई जा सकता है, हिमेश नहीं जा सकता, या फिर हिमेश छोटा बच्चा है वो इसलिए नहीं जा सकता, या उसके पास पासपोर्ट नहीं है तो वो दुबई नहीं जा सकता। क्या मोहन जा सकता है? क्या मोहन जा सकता है? कैन मोहन गो टू दुबई, क्या मोहन दुबई जा सकता है? तो क्या कैन मोहन गो टू दुबई। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल में, क्या सीता ड्राइव कर सकती है? कैन सीता ड्राइव, क्या सीता ड्राइव कर सकती है? कैन सीता ड्राइव। जब हम पूछते हैं कि क्या ये काम कर सकते हैं या क्या सीता कर सकती है, तो कैन सीता एक्शन। तो एक्शन के साथ हम कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं? हमेशा फर्स्ट फॉर्म। एक्शन क्या है? गो। एक्शन क्रिया होती है, जाना, आना, खाना पीना, सब जिनके पीछे नाना लगता है सब वो क्रिया ही होती है। आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, रहना सोना, उठना बैठना, सबके सब क्रियाएं एक्शंस हैं। तो एक्शन है जाना। तो क्या सीता ड्राइव कर सकती है? ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना। तो क्या सीता ड्राइव कर सकती है? कैन सीता ड्राइव। सीता कैन ड्राइव, सीता कैन नॉट ड्राइव, सीता ड्राइव नहीं कर सकती अगर मना करना हो। तो ये ये आपका क्वेश्चन हो गया और हम इसके जवाब दे सकते हैं। अब राहुल कब जा सकता है? राहुल कब जा सकता है हम अगर ऐसे पूछते हैं तो when can राहुल go, राहुल कब जा सकता है? तो हम इसके लिए when राहुल can go नहीं कहते, when can राहुल go, can पहले यूज कर लेते हैं। when can राहुल go, can एक्शन फर्स्ट फॉर्म, can एक्शन मतलब एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया हुआ है, बाकी ये नेम यूज किया हुआ है हमने। when राहुल can go ऐसे भी कह सकते हैं, पर when can राहुल go, राहुल कब जा सकता है? तो राहुल कैन गो
आफ्टर 11 AM आफ्टर द ऑफिस राहुल जा सकता है। और इस तरीके से नेक्स्ट राहुल कब जा सकता है, राहुल कहाँ, साक्षी कहाँ नहीं जा सकती, साक्षी कहाँ नहीं जा सकती, साक्षी वेयर, साक्षी वेयर, साक्षी कैन नॉट गो, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर वेयर कैन साक्षी नॉट गो, साक्षी कहाँ नहीं जा सकती, साक्षी सब जगह जा सकती है, वेयर कैन साक्षी नॉट गो या वेयर साक्षी कैन नॉट गो। जनरली हम इस तरीके का पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, कैन, फिर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जो भी नाम है जिसके लिए भी हम बात कर रहे हैं, फिर हम एक्शन यूज़ कर रहे हैं, नाम के बाद एक्शन का वो यूज़ करते हैं। तो वे कहाँ नहीं जा सकती है, अगर साक्षी कहाँ जा सकती है, वेयर कैन साक्षी गो, साक्षी कहाँ जा सकती है, वेयर कैन साक्षी गो, और मना करना हो वेयर कैन साक्षी नॉट गो, साक्षी कहाँ नहीं जा सकती है, तो साक्षी कैन नॉट गो टू ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड में नहीं जा सकती बिकॉज उसे डर लगता है, इस तरीके से। तो वेयर कैन साक्षी नॉट गो, राहुल साक्षी के घर नहीं जा सकता, तो राहुल कैन नॉट गो, राहुल कैन नॉट गो टू साक्षीज होम, राहुल साक्षी के घर नहीं जा सकता, राहुल कैन नॉट गो साक्षीज होम, राहुल साक्षी के घर नहीं जा सकता। लगन किसके घर नहीं जा सकता, लगन किसके घर नहीं जा सकता, तो whose home can लगन, whose home can लगन go, लगन किसके घर जा सकता है, लगन किसके घर नहीं जा सकता, whose home can लगन not go, या लगन कैन नॉट टू गो, या हाँ ऐसे ही मना करते हैं, मना करना हो तो कैसे बोलेंगे, whose home can लगन नॉट गो, लगन किसके घर नहीं जा सकता। तो आपकी एबिलिटी है कि किसके घर वो जा सकता है नहीं जा सकता, तो whose home can लगन गो, लगन किसके घर जा सकता है, whose home can लगन नॉट टू गो, लगन किसके घर नहीं जा सकता, लगन कैन गो ईच एंड एवरी पर्सन्स होम, वो किसी के भी घर जा सकता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। अभी हमने यहाँ पे कैन के बारे में जनरली देखा, तो कैन का यूज़ किस तरीके से करते हैं, तो कैन एक्शन फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं, अगर कोई नाम वगैरह आता है तो एक्शन के बीच में हम उसे यूज़ कर लेते हैं, मना करना होगा तो नॉट बाद में कह देते हैं, यहाँ पे कांट कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने यहाँ पर जितने भी कैन से रिलेटेड थे तो हमने सब कैन के बारे में आपको बताया कि कैन से रिलेटेड जितने भी आपके पास यहाँ पे मतलब और भी इससे रिलेटेड जो भी आपके मन में हो आप उसे बना सकते हो। जब कभी कभी हम मन में सोचते हैं कि क्या मैं उसे बता सकता हूँ, कैन आई टेल टू हिम, क्या मैं उसे बता सकता हूँ। कभी हमारे दिमाग में बात चलती है, क्या मैं अपने दिमाग में भी हम कुछ सोच रहे हैं तो इंग्लिश में सोचना है कि क्या मैं उसे बता सकता हूँ, कैन आई टेल टू हिम, यस आई कैन टेल टू हिम, अपने आप से जवाब देना है कि हाँ मैं उसे बता तो सकता हूँ, कुछ बात रह गई हमारी या कुछ कहना है तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, या हाँ तो हम उसे बता सकते हैं। तो कैन आई टेल टू हिम, क्या मैं उसे कह सकता हूँ, बता सकता हूँ, अपने दिमाग में सोच सकते हैं, अपने आप से सवाल भी कर सकते हैं हम। तो आई कैन टेल टू हिम, मैं उसे बता सकता हूँ, आई कैन नॉट टेल टू हिम, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मुझे उसे बताना है। उसे मतलब वो गर्लफ्रेंड या कोई और भी हो सकती है, या फ्रेंड हो सकती है, या हो सकता है या मम्मी पापा हो सकते हैं कि हम कहीं मार्केट से कहीं कुछ करके आए ऐसे कांड और उसके बाद घर में जा करके घर में बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। कैन आई टेल टू माई फादर, क्या मैं अपने पापा को बता सकता हूँ कि कहीं पता लग रहा बाद में हाथ पांव टूटेंगे तो वो क्या होगा उसका, वो इसलिए हम कई बार ऐसे सोचते हैं। तो कैन आई टेल टू माई फादर, कैन आई टेल टू माई मदर, इस तरीके से। तो अभी हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और हम कैन के बारे में बता चुके हैं, अब कुड में जा रहे हैं। अब हम कुड के बारे में बात करेंगे। कुड में हमने देखा सका या पाया, मैं ये काम कर पाया, वो ये काम कर पाई, ये काम कर पाया, मेरी मम्मी वो काम कर पाई। कुछ भी काम हो, कुछ भी एक्शन हो, वो कर पाए या कर सके, तो हम उसके लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं। कैन हम कर सकते हैं, अभी की बात करती हैं, प्रेजेंट में कह रहे होते हैं। और ये कैन का एक देखा जाए तो ये पास्ट फॉर्म होता है कि पीछे हमने ये काम कर सके या नहीं कर सके। हिमेश कुड गो आफ्टर 12 AM। हिमेश 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे, रात तो क्या मतलब सुबह हो जाती है 12 बजे, तो रमेश 12 बजे के बाद जा सका, जबकि वहां पे शेर लगा था गांव में, पर फिर भी वो हिम्मत से क्या कर सका, जा सका। वो उसकी एबिलिटी थी कि वो कर सका वो उस काम को। तो रमेश कुड गो आफ्टर 12 AM। रमेश कुड लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, या कुड लर्न इस इंग्लिश, वो इंग्लिश को लर्न कर सका क्योंकि वो बहुत मेहनत करता था। ही इज अ वेरी ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड ही इज वेरी मेहनती पर्सन है वो, और बहुत हिम्मत वाला बंदा है। तब जाकर के वो क्या कर सका, इंग्लिश को लर्न कर सका, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग। वो हमेशा ही प्रैक्टिस करता आया है, करता रहा है, तो इस वजह से आपके लिए वो उसे सीख सका। तो आई कुड लर्न केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री सीख सका, अभी पूरी नहीं सीखी है, अभी और भी सीखनी है। या कोई भी सब्जेक्ट कर, हमने ये काम कर सके, तो जो भी हम काम कर सके उसके लिए हम कहते हैं। हिमेश कुडंट गो, हिमेश नहीं जा सका, हिमेश वहां नहीं जा सका। हिमेश कुडंट गो, हिमेश ये काम नहीं कर पाया। हिमेश कुडंट डू होमवर्क, वो अपना काम नहीं कर सका या वो अपना काम नहीं कर पाया। नेक्स्ट, कुड राहुल गो, क्या राहुल जा सका। राहुल कुड गो, राहुल कुडंट गो, अगर जा सका तो कुड गो, राहुल नहीं जा सका तो कुडंट गो। राहुल कब जा पाया, राहुल कब जा पाया। व्हेन कुड राहुल गो, राहुल कब जा पाया, तो कब के लिए ये WH वाले उसमें आते हैं, व्हाट, व्हेन वगैरह जो भी है। तो राहुल कब जा सका, व्हेन कुड राहुल गो। तो हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैन और एक्शन यूज कर रहे थे। अगर कोई नाम आ रहा था वो बीच में कह रहे थे, और अगर मना करना था तो नॉट। राहुल कब नहीं जा सका, वो तो हमेशा ही जाता गया है, वो कब नहीं जा सका। तो व्हेन कुड राहुल नॉट गो। कई बार ये ऐसी अजीब सी लगती है कि कुड के साथ कुडंट क्यों नहीं यूज किया, ये क्यों नहीं किया। तो जब हम इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तभी हमारे पास आ पाता है। मैं भी बस ये इंग्लिश इसीलिए क्लास रख रहे हैं ताकि फ्लुएंसी बनी रहे और हम कुछ सीख सकें और मेरी भी प्रैक्टिस हो सके। तो इसलिए भी हमने ये रखा है कि ताकि जब तक हम बोलते नहीं है मुंह से तब तक ये दिमाग में नहीं आता, ये तब तक आता ही नहीं है, जुबान पे नहीं आता। तो राहुल कब तक नहीं जा पाया, राहुल कब तक नहीं जा पाया। अंटिल का मतलब होता है कब तक, अंटिल व्हेन कब तक, अंटिल व्हेन राहुल कब तक नहीं जा पाया। अंटिल व्हेन कुड राहुल, मना करना है, नॉट गो। अंटिल व्हेन कुड राहुल नॉट गो, राहुल कब तक नहीं जा पाया। तो हम नेक्स्ट अभी यहां और देखते हैं। नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे ये जितने भी हमने ये बात करें, राहुल ड्राइव कर सका, जबकि उसे गाड़ी इतनी अच्छी चलानी नहीं आती थी, पर राहुल गाड़ी चला पाया। तो राहुल कुड ड्राइव, हिमेश कुडंट
प्ले चेस, वो चेस प्ले खेल नहीं सका, वो कुडंट प्ले चेस, हिमेश वो चेस को प्ले नहीं कर पाया या चेस वाले गेम को नहीं खेल पाया। सीता कुडंट प्ले हॉपस्कॉच, हॉपस्कॉच को प्ले नहीं कर पाई। सीता हॉपस्कॉच को खेल नहीं पाई। हॉपस्कॉच क्या होता है कि हॉपस्कॉच कुछ इस तरीके का, बचपन में मैंने एक बार पहले भी बताया था कि हम इस तरीके का एक गेम खेलते थे। यहाँ से कुछ एक 1 और यहाँ पे 2 3 फिर ऐसे करके यहाँ से एक पाँव में उछलते थे, फिर 2 से फिर ऐसे फिर वापस आते थे। तो इस तरीके के गेम को हॉपस्कॉच कहते हैं। बचपन में खेला जाता था, हम भी खेला करते थे कभी। तो अभी हम आपको कुड के बारे में बता चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये कह रहा था, वो माइंड से देखो कभी कभी वर्ड निकल जाता है। तो हिमेश कुड लर्न इंग्लिश बिकॉज ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। वो एक बहुत मेहनती बच्चा है, बहुत मेहनती लड़का है, तभी जाकर के वो क्या कर सका, उसको सीख सका। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो हम सब सीख लेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और प्रैक्टिस करते रहें। अब इस वाले फॉर्मेट के लिए कुड हैव करना है हमें। तो कुड हैव के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्शन के साथ हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। एक्शन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं और एक्शन के साथ थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। मैं ये काम कर सकता था पर मैंने नहीं किया। वो ये काम कर सकता था, वो ये काम कर सकती थी, या वे ये काम कर सकते थे, हम ये काम कर सकते थे। काम कुछ भी हो सकता है, वो एक्शन कुछ भी हो सकता है। हम खेल सकते थे, नहा सकते थे, जा सकते थे, आ सकते थे। तो हम कभी इस तरीके का यूज़ करते हैं। तो एक्शन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। एक बार मैंने ऑनलाइन वाले में इसको भेजा था कि आपको वर्ब के लिए कौन सी वो याद रखनी है, कौन कौन से टर्म्स। बाकी कोई डाउट होता है तो हम उसे क्लियर कर लेंगे। बाकी हम एग्जाम्पल्स तो यहाँ पे देख ही रहे हैं, तो हम उसको कवर करते हैं। तो तुम आ सकते थे, तुम यहाँ आ सकते थे, तो कैसे कहेंगे, यू कुड हैव कम हेयर। तुम यहाँ आ सकते थे, यही तो था, सकता था, सकती थी, सकते थे। यू कुड हैव कम हेयर। तुम यहाँ नहीं आ सकते थे, तो मना करना हो तो कैसे कह देंगे, यू कुडंट हैव कम हेयर। तुम यहाँ नहीं आ सकते थे, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते थे। और क्या तुम आ सकते थे, कुड यू हैव कम हेयर। क्या तुम यहाँ आ सकते थे, ये क्वेश्चन है। तो कुड यू हैव कम हेयर, आई कुड हैव कम हेयर, मैं वहाँ, आई कुड हैव कम देयर, मैं वहाँ आ सकता था। तो ये इस तरीके से हम बात करते हैं, इस तरीके से हम ये जवाब देते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ में आपको ये कन्फ्यूज़न लग रहा होगा कि हम कम तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। वो वहाँ जा सकता था, ही कुड हैव गॉन देयर। वो वहाँ जा सकता था, वो वहाँ जा सकता था। ही कुडंट हैव, कुड के साथ या कुडंट के साथ क्या लगाना है हमको, कुडंट हैव गॉन, सेकंड फॉर्म, और सॉरी सेकंड कह रहा हूँ, थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। ही कुडंट हैव गॉन देयर, वो वहाँ नहीं जा सकता था, क्योंकि जो भी रीजन रहे होंगे वो वहाँ नहीं जा सकता था। अब नेक्स्ट, पापा, हम कुछ और ये इस तरीके के हम यूज़ करते हैं। आई कुड हैव लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता था। बचपन में भी इतनी सारी ऑप्शंस आए, इतनी अपॉर्चुनिटीज आए, बचपन में भी मैं सीख सकता था, बट मैं नहीं सीख पाया। तो कैसे कहेंगे, पाया या मैं नहीं सीख सका, बट आई कुडंट, मैं नहीं सीख सका। मैं सीख सकता था बट मैं नहीं सीख पाया, आई कुडंट। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, ही
ही कुड हैव का मतलब आज समझ में आया होगा, ही कुड हैव लर्न हिज सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट को क्या कर सकता था, सीख सकता था, बट ही कुडंट, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया और वो नहीं सीख सका। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस तरीके के टर्म्स का हम इस्तेमाल कर सकते थे। पापा मार्केट नहीं जा पाए, पापा मार्केट नहीं जा पाए, तो पापा कुडंट गो, ये कौन सा वाला है, कुड वाला है, जो अभी कैन, कुड और कुड हैव है। कुड हैव के लिए मैंने ये बताए हैं, अभी हम कुछ और एग्जांपल्स के साथ इन्हें प्रैक्टिस कर लेते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। तो पापा मार्केट नहीं जा पाए, तो पापा कुडंट गो टू मार्केट, पापा मार्केट नहीं जा पाए, तो पापा कुडंट गो टू मार्केट, पापा मार्केट नहीं जा पाए। मम्मी खाना नहीं बना पाई, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और मम्मी खाना नहीं बना पाई, तो कैसे कहेंगे, मम्मी couldn't prepare food, फर्स्ट फॉर्म प्रिपेयर मतलब होता है बनाना, या हम मेक भी यूज कर सकते हैं, मम्मी couldn't make food, मम्मी खाना नहीं बना सकी। और नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, वो आ सकता था पर वो नहीं आया। अभी हम कहीं शादी में गए और हमसे किसी ने पूछा कि भाई वो कहाँ चले गए, मम्मी क्यों नहीं आई, पापा क्यों नहीं आई, पापा आ सकते थे लेकिन वो नहीं आए या नहीं आ पाए, तो पापा कुड हैव कम बट ही कुडंट, वो आ सकते थे बट वो नहीं आए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं आपके पास, मैं ऐसा सोच तक नहीं सकता, आपने ऐसी बात, इतनी बड़ी बातें कर दी, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, आई सोच भी नहीं सकता, आई कैन नॉट इवन थिंक सो, आई कांट इवन थिंक सो, सो मतलब ऐसा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, मना करना हो, आई कांट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, मैं ऐसा सोच तक नहीं सकता, तो आई कांट इवन थिंक सो, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता, उसके लिए भी हम यही यूज कर सकते हैं, आई कांट इवन थिंक सो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, और नस वो चाकू लेकर के आपसे वो करने लगे, तो उसको कहना बस यहाँ ऊपर ऊपर का ना काटे, अंदर की आर्टरी वेंस होती है तो वो काट ले। तो अगर कोई आपसे कहता है या आपको टॉर्चर करता है, क्योंकि आपने उसे एक बार बचा दिया तो सारी जिंदगी भर तुम नहीं बच पाओगे, तो आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, तो आई कांट लिव विदाउट यू। अब हम ये कहें कि तुम ये पानी की बोतल भर सकते थे, भाई बहनों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या मम्मी कहती है कि बच्चों तुम ये पानी की बोतल भर सकते थे, तो कैसे कहेंगे, तुम ये पानी की बोतल भर सकते थे, तो यू कुड हैव, कर सकते थे वाला कौन सा वाला है, कुड हैव वाला, यू कुड हैव, फिर कौन सी फॉर्म भरते हैं, एक्शन की थर्ड फॉर्म, यू कुड हैव फिल्ड द वाटर बॉटल्स, तुम ये पानी की बोतलें भर सकते थे, यू कुड हैव फिल्ड द वाटर बॉटल्स, तुम ये नल बंद कर सकते थे या तुम मोटर नल बंद कर सकते थे, यू कुड हैव यू कुड हैव क्लोज्ड कह सकते हो, ये हाँ क्लोज्ड भी सही है, टर्न्ड ऑफ भी कह सकते हैं, टर्न ऑफ करना भी बंद ही करना होता है, यू कुड हैव टर्न्ड ऑफ, टर्न्ड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, यू कुड हैव टर्न्ड ऑफ द मोटर, मोटर को बंद कर सकते हैं, या जब नल बंद करना हो तो यू कुड हैव टर्न्ड ऑफ द टैब, टैब मतलब तुम नल को बंद कर सकते थे, पानी बह रहा था तो तुम नल को बंद कर सकते थे, वाई डिडेंट यू डू दिस, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो नेक्स्ट हम अब तुमने मुझे फोन नहीं किया, तुम यहां से गए, मेरी बात खत्म हुई और तुमने मुझे फोन नहीं किया, पर तुम मुझे फोन कर सकते थे, यू कुड हैव
कॉल्ड मी, घर पे इतनी बड़ी बात हो गई, तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड मी। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9th है, 10th 11 12, ये तो एक ही है, 13th, और ये आपका 14th, और ये आपका 15वां सेंटेंस है। और हम काफ़ी सारी हम प्रैक्टिस के लिए कर चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बोलना भी है, जब आप लिखते हो या करते हो बोलना जरूर है, मन में तो बोलना ही है, साथ ही साथ आपको कहना है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें आराम से। और बाकी हमारी तरफ से जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट क्लास में पियेंगे आपका खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।